बीकानेरी भुजिया और रसगुल्ले से विख्यात बीकानेर में अजब गजब का एक मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान करके रख दिया। यहां की ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो चालक का चालान सिर्फ इसलिए काट दिया क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहना था। अब सवाल यह है कि ऑटो चलाने वालों के लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी है या फिर यह सिर्फ प्रशासनिक चूक है। दरअसल बीकानेर की सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस का एक चालान काफी चर्चाओं में है। सोशल मीडिया पर वायरल चालान की तस्वीर में यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ऑटो टैक्सी नंबर RJ07 PB 5262 पर 10 अप्रैल 2024 को बिना हेलमेट वाहन चलाने का चालान काट दिया गया और चालान सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार के नाम से काटा गया और चालक से 1000 रुपए जुर्माना भी वसूल किया गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जब ऑटो चालक संजय आचार्य ने कुछ दिन पहले अपना वाहन बेचने से पहले ऑनलाइन चालान रिकॉर्ड देखा तो यह देखकर हैरानी हुई कि उसके ऑटो पर हेलमेट नहीं पहनने का चालान दर्ज है। इधर हैरान परेशान चालक का कहना है कि भाई साहब हम तो ऑटो चलाते हैं, दोपहिया नहीं, फिर हमें हेलमेट पहनने का चालान कैसे लगा दिया? ये तो गजब ही हो गया। लगता है कि ट्रैफिक पुलिस को चालान काटने का टारगेट पूरा करना था। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं उस चालान की प्रतिलिपि की जिसमें साफ तौर पर यह दर्शाया गया है। ये हाईलाइटेड शब्दों को अगर आप गौर से देखें तो ये धाराएं जो लगी हैं MV एक्ट के तहत, इसमें हेलमेट नहीं पहनने को लेकर 1000 रुपए का चालान किया गया है। ये तस्वीर साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं। अब ये प्रशासनिक चूक है और कहीं ना कहीं ये इस बात को भी दर्शाती है किस तरह से एक प्रेशर होता है टारगेट पूरा करने को लेकर। तो जल्दबाजी में ये भी नहीं देखा गया कि वो एक ऑटो है जिसमें हेलमेट पहनने जैसी कोई बाध्यता नहीं है। सहयोगी केके सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। केके, क्या चालान इसलिए काटे जा रहे हैं अत्यधिक कि टारगेट पूरा करना होता है? तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति होती है, जल्दबाजी होती है। एक ऑटो वाले का चालान काट दिया गया बगैर हेलमेट का। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है कि ट्रैफिक पुलिस पर चालान काटने को लेकर और टारगेट पूरे करने को लेकर तमाम तरह के प्रेशर रहते हैं और इन्हीं प्रेशर के चलते कई बार ऐसी चीजें हो जाती है जो आगे जाके हास्यास्पद बन जाती है। अब 2024 का यह मामला है, 10 अप्रैल 2024 का, जहां पर अनिल चिंदा जो बीकानेर में ट्रैफिक SI थे, जिन्होंने एक ऑटो रिक्शा का हेलमेट ना लगाने को लेकर ड्राइवर को ना हेलमेट लगाने को लेकर चालान काट दिया। 1000 रुपए का ये चालान था। अब ये जो मिस्टर अनिल आचार्य हैं जिनका ये ऑटो है, उन्होंने ये बेचान करने के लिए तैयारी की। उससे पहले इन्होंने ऑनलाइन चेक किया अपनी तमाम व्यवस्थाओं को, उसमें ये पता चला कि 1000 रुपए का चालान है और हेलमेट ना पहनने को लेकर है। ऑटो का चालान है, ऑटो का ही नंबर उसमें लिखा हुआ है। अच्छा सहयोग, मैं फिर से रुक करूंगा। के अनिल कुमार सब इंस्पेक्टर मेरे साथ जुड़ गए। अनिल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? नमस्कार। जी आ रही है सर। मैं समाचार प्लस से प्रताप सिंह आपसे मुखातिब हूं। साहब, 2024 का ये मामला है। एक चालान आजकल बड़ा सुर्खियों में है बीकानेर में। एक ऑटो वाले का चालान काट दिया गया और चालान इस बात से काटा गया कि उसने हेलमेट नहीं पहना था। साहब, ऑटो वाले ने हेलमेट नहीं पहना था। नहीं, ऑटो वाले का तो लागू नहीं है सर। हो सकता है गलती मिस्टेक हुआ हो, पर ऑटो वाले का नहीं है सर। ये अनिल जी, ऑटो वाले का है। टैक्सी नंबर मैं आपको बताता हूँ, RJ07 PB 5262। अप्रैल 2024 को ये चालान काटा गया और हेलमेट नहीं पहनने के चलते ये चालान काटा गया है सर। और आप ही के माध्यम से ये चालान काटा गया है अनिल जी। सर एक चीज बताऊं सर जी, इसमें मिस्टेक हो सकती है सर। देखो ऑनलाइन चालान होते हैं ना सर। हाँ। कई बार पता क्या होता है, जैसे मैं यहाँ ट्रैफिक में हूँ सर, जैसे हम फोटोग्राफी लेते हैं ना सर, तो गाड़ी नंबर कई बार C की जगह D हो जाता है, ऐसे चलता है, हो जाता है सर कई बार। नहीं, लेकिन इसमें चालान में जो गाड़ी नंबर है ना अनिल जी, वो बिल्कुल सही लिखे हुए मालूम होते हैं। जी, मेरी बात सुनो सर प्लीज एक बार कर। जैसे सामने से कोई बाइक वाला आ रहा है सर, हाँ। उसके साथ ऑटो चल रहा है सर, हाँ। तो ये हो सकती है मिस्टेक सर। जैसे एक गाड़ी वाला चल रहा है, एक तो मोटरसाइकिल वाला चल रहा है बिना हेलमेट वाला, एक ऑटो वाला चल रहा है सर। तो उसमें जैसे मैं मशीनी, मेरे जैसे जो सहायक है उसके पास मशीन रहती है सर, ठीक है सर। उसकी जैसे हो सकता है कि उस ऑटो वाले का नंबर बाइक वाले का नंबर भरने की बजाय उसका नंबर भरा गया हो, तो इस हिसाब से तो फिर ऑटो वाले का कोई चालान ही नहीं बनता। ऑटो में अलाउड नहीं है सर हेलमेट है, देयर इज वैसे भी नहीं, आप ये मान रहे हैं ना ऑटो में हेलमेट अलाउ नहीं है?
तो फिर ऑटो वाले को ही जुर्माना क्यों पे करना पड़ेगा? अब इसका ये 1000 रुपए कौन पे करेगा? नहीं नहीं, ये नहीं होगा सर, उसकी गलती नहीं है कोई भी, मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ सर, उसकी क्या गलती है बेचारेगी? तो अब इसमें किस तरह से संशोधन हो सकता है भाई? 1000 रुपए तो इसको देने होंगे, ऑटो बेचने जा रहा है वो, उसके पहले उसको चालान जो है वो क्लियर करना होगा। एक चीज बताऊं सर, जैसे हमारे से मिस्टेक हो सकती है, ठीक है ना, आदमी इंसान है, गलती का पुलिंदा है, ये बिल्कुल सत्य है बात, ठीक है सर। अगर कोई जाता है तो अगर हमारी गलती है तो हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं सर। अनिल जी, कहीं ना कहीं इसके पीछे जो एक आपाधापी की स्थिति बनती है, जो आप पर एक प्रेशर होता है टारगेट पूरा करने को लेकर, क्या वो भी हो सकता है? क्योंकि जल्दबाजी इतनी होती है कि हम देख भी नहीं पा रहे कि ऑटो में है और बिना हेलमेट का चालान हम कर देते हैं। ऐसा देयर इज नो टारगेट, ऐसा कोई टारगेट नहीं है, ना ही मैं सब इंस्पेक्टर एक अधिकारी हूँ, आजकल इंस्पेक्टर हूँ सर यहाँ हनुमानगढ़, तो ऐसा कोई टारगेट नहीं होता है सर, इजीली तरीके से चालान होते हैं। तो आप ये मानते हैं कि गलती हो गई थी? हाँ, वो ऐसे, मेरी बात सुनो, जैसे वो आ रहा है, मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, उसके साथ ऑटो वाला जा रहा है, गलती से उसका नंबर लिख दिया हो और वो उसका बचत हो गया, और टेम्पो वाले की बिल्कुल गलती नहीं है सर कि उसका चालान भरेगा वो। बिल्कुल भी। तो ये संशोधित कहाँ किया जा सकता है? मजिस्ट्रेट के पास ये राइट्स होते हैं कि वो जुर्माना जो है उसको अब नहीं देना होगा? ऐसा है सर, वो ना चालान मेरे पास भेजना सर, ठीक है सर, चालान मेरे को ध्यान में नहीं है इस चीज का कैसे हुआ है। नहीं, मैं बिल्कुल आपको भिजवाऊंगा। जो ठीक है ना, मेरे को भेजना है सर, मैं इस पे करवा के दुरुस्त करवाएंगे हम इस चीज की चीज कि इसके साथ कौन सा मोटरसाइकिल वाला था जैसे जा रहा था, वो हो सकता है सर। बाकी ऑटो के लिए आपको थोड़ी ना हेलमेट सर, ये आप बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमको भी जब ये तस्वीरें सामने आई तो हास्यास्पद लगा कि ऑटो के अंदर 3 व्हीलर है और उसमें हेलमेट नहीं पहनने को लेकर चालान। हाँ भाई, डीएल नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, उसका चालान बनता है, ओवर स्पीडिंग है उसका चालान बनता है, पर हेलमेट तो बहुत हास्यास्पद हो जाता है। सर वो अलग चीज है, जैसे डीएल नहीं है, लाइसेंस नहीं है, बीमा नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, वो अलग चीज मैटर होता है। एक हेलमेट वाला, ऑटो वाला हेलमेट लगाया, ये कब से लागू होगा? पूरे ऑल इंडिया में नहीं है सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, ये गलत है सर, दिस इज रॉन्ग। बिल्कुल, इस चीज को मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि ये गलत है सर। चलिए बहुत जी, मैं आपको चालान भिजवाता हूँ। बहुत शुक्रिया अनिल जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस पूरी दुविधा का निस्तारण करने की कोशिश की। तो कुछ इस तरह की चूक अक्सर हो जाती है, अब इसको क्या कहें, आपाधापी टारगेट पूरा करने को लेकर उसके तहत ये गलती हुई है, या एक पक्ष ये भी हो सकता है जिस तरह से जो सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार हमारे साथ जुड़े थे कि हो सकता है गलत नंबर उसमें चढ़ गए हों, ऑनलाइन चूंकि चालान काटा जाता है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर जैसे हमारे साथ बने हुए थे, बीकानेर का ये चर्चित मामला, ट्रैफिक इंचार्ज नरेश निर्माण हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। नरेश जी, बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार जी। बीकानेर का साहब, एक चालान आजकल चर्चाओं में है जी। एक ऑटो वाले का चालान कर दिया गया 1000 रुपए का, क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहना था। सर, आप निवेदन सुनेंगे मेरा? बिल्कुल सुनेंगे। 2024 में सब इंस्पेक्टर थे अनिल जी जी, उनके द्वारा चालान ये गलती से हो गया सर, उसी टाइम इसको करेक्ट कर दिया गया था। इसको करेक्ट कर दिया गया? जी सर, उसी टाइम उसी दिन हो गया था। तो इसके करेक्शन में क्या क्या चीज, अब जैसे 1000 रुपए जो आपने इसमें छापे हैं वो हेलमेट नहीं पहनने को लेकर हैं सर, वो कोई मानवीय गलती से हो गया सर, त्रुटि हो गई थी, उसी को उसी दिन उनके द्वारा सुधार दिया गया था सर। तो अभी 1000 रुपए देने पड़ेंगे ऑटो वाले को? अच्छा, लगता है उन्होंने फोन काट दिया है। सवालों के जवाब देने में असमर्थता यहाँ पर जो टीआई हैं ट्रैफिक इंचार्ज नरेश निर्माण, उन्होंने जाहिर की। और इससे पहले अनिल कुमार जिनके द्वारा ये चालान भी किया गया था वो हमारे साथ बने हुए थे, और कहीं ना कहीं प्रशासन तो यही कहता हुआ पल्ला झाड़ रहा है कि साहब ये गलती से हो गया था। और भी प्रशासन के लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये बड़ा अजीबोगरीब मामला हो जाता है और इसमें कहीं ना कहीं दर्शकों को ये भी जानना जरूरी है कि वाकई इतना प्रेशर है कि पुलिस ये भी तय नहीं कर पा रही। सहयोगी के हमारे साथ बने हुए हैं, के अनिल कुमार हमारे साथ जुड़े थे और ट्रैफिक इंस्पेक्टर नरेश निर्माण भी जुड़े थे। उनका यही कहना है कि ये मानवीय भूल हुई है। अब अनिल जी कह रहे हैं कि मुझे ये ध्यान में नहीं है क्योंकि 2024 का चूंकि ये मामला है, और जो नरेश निर्माण है उनका कहना है कि ये करेक्शन उसी वक्त करवा दिया गया था, ये गलती हो गई थी।
लेकिन सर सबसे मोटा सवाल ये है कि अगर करेक्शन ये पहले करवा दिया गया होता तो फिर अभी इन्होंने जब ऑनलाइन चालान जब चेक किया अनिल आचार्य के द्वारा तो उसमें ये क्यों आया सामने 1000 रुपए? अगर करेक्शन हो जाता तो कुछ नहीं होता, नील आता। इसलिए ये कहीं ना कहीं ये उसको अभी जब मीडिया ये वो वायरल हुआ है, सभी मीडिया चैनल्स हैं जो इस बारे में बात कर रहे हैं, चर्चा हो रही है, प्रमुख हेडलाइंस में ये खबर चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपाधापी में कहीं ये व्यवस्था बिल्कुल के कहीं ना कहीं। और अनिल जी ने ये कहा भी है कि मुझे एक बार चालान की कॉपी भिजवाइएगा, मैं हो सकता है मैं करेक्शन करवाऊं, तो आप एक बार उनसे संपर्क भी करिएगा। बहुत शुक्रिया के तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।